नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ कसमंडी कला में प्रधान प्रत्याशी श्रीमान लोकमान जी के सामने। लोकमान जी जो कि खुद एक समाज सेवक हैं और 20 साल से समाज सेवा करते चले आ रहे हैं। लोगों की सेवा करना और लोगों की मदद करना ये इनका एक नेचर है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। लोकमान जी आप बताएं, आप प्रधानी चुनाव में खड़े हुए हैं, आपकी क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या आपने माइंड मेकअप किया हुआ है? हमारी जो हम प्रधानी में खड़े हुए हैं तो मेरी एक ही मैंने ये सोच के खड़े हूँ कि जो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य और सम्मान, ये तीनों चीज़ें हमको अपने लोगों को, गांव के लोगों को दिलाना है। और गांव में जो अधूरे विकास कार्य को लाके गांव को एक अच्छा गांव बनाना है। जैसे कि लोगों को 60 साला जो लोग इसके हकदार हैं उनको कैंप लगवा कर 60 साला दिलवाना है। जो लोग बेवा औरतें हैं उनको भी हम कैंप लगवा के घर घर लोगों को बुला के उनको दिलवाना है। जो कन्याओं के लिए गरीब लोग हैं, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम अपने गांव में कन्वेंस करके और लोगों तक दिलाने का काम करना है। हमारे वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो मेरी ये कोशिश है कि इसको हमें CSC बनाना है कि जो दूर दराज लोग जाते हैं तो उनको यहाँ पर ही वो सुविधा मिले, क्योंकि रात बिरात जाते हैं और हमारा कस्बा भी बड़ा है और आसपास कोई अस्पताल नहीं है। और हमारे वहाँ कोई भी हाई स्कूल इंटर कॉलेज नहीं है। हमारी बच्ची और बच्चियाँ जो है शिक्षा से वंचित हैं। जो लोग पढ़े लिखे या पैसे वाले हैं वो तो अपने बच्चों को भेज देते हैं और 8वां करके हमारी बच्चियाँ और बच्चे गरीब लोग रह जाते हैं। तो हमारा जो प्रधानी लड़ने का मकसद है कि जो लोग छोटी छोटी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं उनको कन्वेंस करके दिलाना है। जैसे आवास, हमारे गांव में मेरी ये वो है कि मैं एक तरफ से, कोई जात नहीं मेरी, न कोई धर्म है, मैं इंसान हूँ, मेरे इंसानियत का काम करना है। मैं एक एक आदमी का घर का सर्वे करवाऊँगा और जो लोग पात्र हैं उनको मैं आवास पहली प्राथमिकता में दिलाऊँगा। जो लोग जैसे कि दरदोजी के बारे में भी हमारे वहाँ बहुत से गरीब लोग हैं जो दरदोजी का काम करते हैं, या जो लेबर मजदूर हैं, लेबर के किसान के जो मजदूरों के लिए तमाम सी योजनाएं चल रही, मगर किसी प्रधान ने आज तक किसी लेबर को नहीं बताया। जैसे श्रम विभाग से जो है लड़कियों की शादी में 55,000 मिलता है, मगर हमारे प्रधानों ने न कैंप लगवाया न किसी लेबर का कार्ड बनवाया। इसी तरह उनके पैर में चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए, तो हम तो सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चल रही अपने गांव में लाने का प्रयास करेंगे। और सुबह शाम, सुबह से 10 बजे तक हम लोगों के बीच रहेंगे और 10 बजे से 4 बजे तक हम सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना उस पर ब्लॉक और ज़िले पर जाकर गांव लाएंगे और 4 बजे से रात 8 बजे तक फिर हम जनता के बीच रहेंगे। हमारा यही लक्ष्य है। मैं हमेशा समाज सेवा करते चला रहा हूँ और समाज सेवा करता रहूँगा। और गांव में कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि हम इस योजना से वंचित रह गए। योजनाओं का प्रचार प्रसार और सरकार द्वारा, MLA MP द्वारा जो हमको मिल सकेगा वो लाकर गांव में नाली, खड़ंजा, शौचालय, पानी की पाइपलाइन, जिस तरह की जो भी योजनाएं मिलेंगी उसको हम लाएंगे। और और हमारे यही संकल्प है कि जो हमारे लोग आज तमाम लोग प्रधान बने हमारे गांव, उनके पास, हमारे आज गरीब लोग उनको वोट तो देते हैं पर उनके पास टाइम नहीं है प्रधान बनने के बाद कि हमारे गरीबों की बात सुने और उनके लिए कुछ करें। तो मैं अपने गाँव वासियों से भी ये कहूँगा कि पहले आप लोग ये देखिए कि कौन आपका काम करा सकता है। आपके बीच में तो सभी हैं और सभी गांव के हैं, उनको समझने में 5 साल चले जाते हैं और हमें 25 साल समझते हुए हो गए हैं। इसलिए हम तो हर विभाग, हर अधिकारी, हर कर्मचारी से मिलते हैं और करते हैं और करते चले आ रहे हैं, करेंगे। अभी हम गए थे आज अस्पताल में, ये चल रहा था, वही टीका लग रहा था, तो हमने लोगों को कन्विंस करके टीके के लिए कहा। वहाँ लोगों ने बताया भाई पानी पीने की समस्या। मैंने तुरंत अधीक्षक को फ़ोन किया कि यहाँ पानी की समस्या है, इसको सही कराइए, यहाँ पे रात में एनम रहने की व्यवस्था कराइए। तो हमारी तो हमेशा हम 20 साल से सामाजिक आदमी और समाज का काम करते चले आ रहे हैं और मैं समाज का काम करूँगा। जो लोग गरीब, मजदूर,
जो लोग इनके ऊपर हमारा पूरा विशेष ध्यान रहेगा कि इनको भी हम अपने लाके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत करके इनको आगे उठाने का काम करें। सर ये जो कॉलोनियाँ जो सरकार की तरफ से बनवाई गई हैं, क्या उनका लाभ जो है वो सही लोगों को पहुंच पाया है? देखिए, कॉलोनियों का जो सर्वे हुआ था या जो सूची बनी है उसमें कुछ लापरवाही की गई, कुछ पात्रों को मिली, कुछ अपात्रों को मिली। इसके बारे में लोगों ने कहा भी, पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए गरीब आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए गरीब आदमी अपनी बात कहने से वंचित रह जाता है। जो गरीब आदमी तो चाहता है कि हमको ये लाभ मिले, मगर होता क्या है कि जो उच्च पद पे बैठे अधिकारी कर्मचारियों के तक जब बात पहुंचाते हैं तो वो लोग पहुंच वाले लोगों की बात सुनकर गरीबों के काम पर ध्यान नहीं देते। इसलिए इस तरह हो रहा है। जिस दिन शासन प्रशासन सख्ती से निपटेगा, गरीबों का हक कोई नहीं मार पाएगा। और मैं ये कोशिश करूंगा किसी भी गरीब का हक कोई मारने ना पाए, जिसका हक है उसी को मिले। ना मेरे लिए कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई पक्ष है, ना पाँच है। जो हमें वोट देंगे वो भी हमारे, और जो वोट नहीं देंगे वो भी हमारे। मैं प्रधान जो बनता हूँ तो मैं एक समान काम करूँगा, नाजायज़ काम पर ध्यान नहीं दूँगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये कहना है मिस्टर होने वाले प्रधान जी का, जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रख रहे थे। मोहम्मद हामिद खान 77 से।